भाजपा मुख्यालय में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी। ये मुख्यमंत्री परिषद की बैठक भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी शाम 6:30 बजे बैठक के लिए पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय पर। ये बैठक मुख्यमंत्री परिषद की बेहद महत्वपूर्ण है। जेपी नड्डा, अमित शाह, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे हैं भाजपा मुख्यालय। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री परिषद की बैठक होने वाली है। समय इसका बताया जा रहा है 6:30 बजे का, क्योंकि नीति आयोग की बैठक भी आज हुई है और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से वक्तव्य दिया, उन्होंने कहा कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और सभी को सक्रियता के साथ कार्य करना होगा। सभी से प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया। लेकिन मुख्यमंत्री परिषद की बैठक जो शुरू होनी है वो 6:30 बजे शुरू होगी और इसमें किस तरीके से क्या मंत्र प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाएगा ये बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि देश के विकास के लिए राज्यों का विकास भी जरूरी है और राज्यों के विकास के लिए छोटे से छोटे तबके तक योजनाओं का पहुंचना बहुत जरूरी है। और विकसित भारत तभी कहलाएगा जब हर एक व्यक्ति लाभान्वित योजनाओं से होगा। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण ये मुख्यमंत्री परिषद की बैठक होने जा रही है। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अदिति, बेहद महत्वपूर्ण तो रहेगी, जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री परिषद की बैठक, लेकिन 6:30 बजे का समय है। क्या एजेंडा इस बैठक का रहने वाला है? एजेंडा सबसे महत्वपूर्ण जी, मैंने बहुत सालों साल ये बैठकें कवर की हैं और इस बैठक में जो एजेंडा हमेशा था वो ये था कि केंद्र सरकार की योजना को हर राज्य में घर घर तक कैसे लेकर जाना है। जी, केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य सरकार कैसे यूज करे, फैसिलिटेट करे और डबल इंजन की सरकार का जिक्र। और एक मुख्य मुद्दा होता था कि जिन राज्यों में बहुत अच्छी योजनाएं उनको दूसरे राज्य कैसे यूज करें। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना थी, तो महाराष्ट्र में उसका उपयोग 2024 के चुनाव के नतीजे और अब ये बैठक हो रही और अब बैठक का जो तेवर होगा प्रधानमंत्री का वो अलग होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री एक बार फिर बैक टू बेसिक्स पर आएंगे। और इस बैक टू बेसिक्स में सबसे पहले बताया जाएगा कि इनडिसिप्लिन की कोई जगह नहीं है। जी, ये हो सकता है कि किसी भी संगठन और सत्ता के बीच या संगठन के बीच या सत्ता में नेताओं के बीच किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई इश्यूज हो सकते हैं और आलाकमान उसको सॉर्ट आउट करने के लिए बैठे हैं। लेकिन जैसा अगर केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र करें, बिल्कुल, केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी तमाम बातें ब्रिलियंट से आला नेताओं को रखे थे, लेकिन उसके बाद आला नेताओं से मिलने के बाद उनका जो ट्वीट करना था वो पार्टी के हित में नहीं था। उसको चलते विपक्ष को मौका मिला। अखिलेश यादव का ट्वीट आता है कि आप हमारी 100 दीजिए और सरकार बनाइए। इस तरह की चीजें पार्टी के लिए अच्छी नहीं और यही संदेश दिया जाएगा कि इनडिसिप्लिन की जगह नहीं है। आप नाराज हैं, आप परेशान हैं, वो आप पार्टी प्लेटफॉर्म के अंदर रख सकते हैं। जी, कोई भी बात पार्टी प्लेटफॉर्म के बाहर से आए वो सही नहीं है। दूसरी बात, लाभार्थियों का वोट बैंक, जी, मैक्सिमम लाभार्थियों का वोट बैंक। जहां विपक्ष SC, ST, OBC की राजनीति कर रहा है, वहां पर नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि वो लाभार्थियों के वोट बैंक की राजनीति करें। महिला, गरीब, किसान, युवाओं के वोट बैंक की बात करें जो जाति से ऊपर उठते हैं। अगर सभी युवाओं के लिए लाभार्थी बनते हैं, ज्यादातर महिलाएं लाभार्थी बनती हैं, किसान लाभार्थी बनते हैं, गरीब लाभार्थी बनता है, तो अपने आप में ये जाति से ऊपर उठ के वोट बैंक होगा। तो आज इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ में सरकारों से पूछा जाएगा कि आपकी कौन सी वो पॉपुलर योजना है, क्या उसका क्या आउटकम आया है, जनता को वो क्यों पसंद है और अगर वो पॉपुलर है तो उसका कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो। केंद्र की कौन सी पॉपुलर योजनाएं हैं जिनको और बेहतर तरीके से वहां पर जब भाषण हो, बातचीत हो, तो नेता जब जाएं तो उसकी बातचीत करें। और अब क्योंकि एक अलग तरीके की बैठक है, चुनाव के नतीजों के बाद है, तो नतीजों पर भी फोकस किया जा सकता है, लाइव दी जा सकती है कि ऐसा क्यों हुआ। और कहीं ना कहीं जनता से कनेक्ट जब कम होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री अभी भी एनालिसिस कर रहे हैं कि जब इतने काम किए गए, इतनी पॉपुलर योजनाएं रही, इतना नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स हैं, पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, उसके बावजूद भी अगर कहीं ना कहीं कोई विश्वास कम हुआ है और आज 21वीं सदी में अगर जाति पर वोट हो रहा है, तो ऐसे में जरूरत है कि पॉलिटिक्स का तरीका बदले। लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को विकास की पॉलिटिक्स बताई जाए, समझाई जाए कि विकास क्या हो रहा है, विकास कैसे हो रहा है, सुरक्षा कैसे है। तो कहीं ना कहीं
जो गैप है वो राज्यों के माध्यम से, वही बात जो नीति आयोग में कही गई कि जी। देश के विकास में राज्यों की अहम भूमिका है, जी। ठीक वैसे ही आज भाजपा के इस परिषद में चर्चा होगी कि भाजपा के विकास में राज्यों के सीएम मुख्यमंत्री संगठन की अहम योजना है, जी। उसको समझते हुए आप आगे कदम बढ़ाएं। जी बिल्कुल, विकास कार्यों के साथ साथ आपने जिक्र भी उपचुनाव का भी किया। अभी कई राज्यों में उपचुनाव भी होने, कई सीटों पर, राजस्थान भी है, उत्तर प्रदेश भी है, लेकिन आदित्य विकास कार्यों का तो जिक्र प्रधानमंत्री हमेशा ही करते हैं और जिस तरीके से आपने बताया भी नीति आयोग की बैठक में भी बेहद महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने कही है। लेकिन आदित्य, आपने संगठन का यहाँ पर जिक्र किया, तो ये भी मानकर चले कि जहां पर सत्ता और संगठन में ज्यादा मनमुटाव नजर आ रहा है, फोकस उन पर भी सबसे ज्यादा रहेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो फोकस रखना जरूरी है। बिल्कुल। जिस तरीके के नतीजे 2014-19 में उत्तर प्रदेश से आए वो अप्रत्याशित, और अब जिस तरीके के नतीजे इस बार आए हैं जी। वो भी अनएक्सेप्टेबल है। और किसी भी एक राज्य को एग्जाम्पल बनाया जाता है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश हमेशा से एग्जाम्पल था। योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर वाली यूनिट कहें, हिंदुत्व की पाठशाला कहें, हर तरीके से उत्तर प्रदेश एग्जाम्पल था। जी। पिछले कुछ दिनों में अब एग्जाम्पल बन जाए मध्य प्रदेश, और अगर राजस्थान में अच्छे नतीजे आते तो शायद राजस्थान में उन एग्जाम्पल्स में होता। बिल्कुल। ऐसे में अब मध्य प्रदेश लीड कर रहा है बाय एग्जाम्पल। तो उत्तर प्रदेश पर 10 उपचुनाव भी हैं, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए उत्तर प्रदेश पर फोकस होगा, और जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो दूसरे राज्यों में ना हो, उस पर भी फोकस होगा। और उत्तर प्रदेश को ठीक करना वो जरूरी नहीं है कि सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर बात की जाए, पर संदेश खुलकर जी। दिया जाएगा जी। कि इंडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं होगा, जनता तक जुड़ना होगा, आपकी खींचतान पार्टी के लिए नुकसानदेह है। हमको भारत विकसित, देखिए सत्ता होगी तभी तो आपस में साथ करके आगे विकास कर पाएंगे। बिल्कुल। अगर इस आपस की खींचतान में सत्ता चली जाएगी तो कैसे चलेगा। तो इन तमाम बातों पर चर्चा की जाएगी, और आज की ये बैठक स्पष्ट दो टूक संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से सभी भाजपा शासित मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को होने वाला है। और देखिए, डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं क्योंकि जातीय समीकरण बैलेंस हो, लेकिन जातीय समीकरण बैलेंस किए जाए। बिल्कुल। लेकिन अब ये देखना होगा कि डिप्टी सीएम की रोल क्या होती है, भूमिका होती है, तमाम चीजें हैं। तो ऐसे में ये पूरा का पूरा जो आज की बैठक है ये बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ठीक है आदित्य, बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।